क्वेश्चन नंबर 81। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दी गई है इक्वेशन है हमारे पास a प्लस क्यू माइनस आर प्लस के माइनस वाई। तो यहाँ पर देखो आपने क्या है कि पहले देखेंगे प्लस वाले चिन्ह को। प्लस वाले चिन्ह में कहा गया है क्या, जी एच की क्या है, पुत्री। तो यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से ए पुत्री है क्यू की, तो यहाँ पर आएगा ये क्या, क्यू, और इसके एक पुत्री है ए, इसको दर्शाएंगे माइनस से, ये इसकी क्या है, पुत्री। फिर देखेंगे माइनस के चिन्ह को, उसमें कहा गया है जी एच का क्या है, पति है। इसी प्रकार से क्यू पति है आर का। अब देखो पति है तो ये पुरुष हो गया, लेकिन किसका पति है, ये आर का। यहाँ पर ये संबंध बनेगा पति, लेकिन ये क्या है, पत्नी माइनस से दर्शाएंगे। उसके बाद देखो प्लस वाले चिन्ह को, उसमें कहा गया है जी एच की क्या है, पुत्री। तो क्या जो आर है वो पुत्री है के की। अब यहाँ पर देखो आप क्या, ये एक पुत्री है, लेकिन किसकी पुत्री है, के की। तो यहाँ पर ये होगी पुत्री। उसके बाद देखेंगे माइनस वाले चिन्ह को। माइनस वाले चिन्ह में कहा गया है जी पति है एच का। तो यहाँ पर क्या है, जो के है वो पति है वाई का। के पति है तो पति को प्लस से दर्शाएंगे, लेकिन किसका पति है, वाई का। ये इसकी हो गई क्या, पत्नी। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखो। क्वेश्चन में कहा है कि ए से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, जो ए है वो के को क्या बोलेगा या कहेगा। तो यहाँ पर देखो ए जो है क्यू को बोलेगा पिता, ठीक है, और ये इसकी क्या है, क्यू की पत्नी, तो ये इसकी लग गई माता। अब माता के जो पिता होंगे वो क्या है कि उसको बोलेगा क्या, नाना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारे पास वो बनेगा नाना, और ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन में हमसे जे वाला रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है हमारे पास P डिवाइड Q माइनस R प्लस ऐसे माइनस T मल्टीप्लाई में R। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम डिवाइड के चिन्ह को। तो यहाँ पर डिवाइड के चिन्ह में क्या कहा गया है कि जो A है वह क्या है, B की बहन है। इसी प्रकार से क्या है, P बहन है Q की। तो यहाँ पर देखो P क्या हो गई, बहन लड़की, लेकिन किसकी बहन है ये, यहाँ पर ये Q की बहन। तो इनके बीच में रिलेशन हो गया बहन का। उसके बाद देखेंगे माइनस वाले चिन्ह को। माइनस वाले चिन्ह में कहा है A B की क्या है, माता। तो इसी प्रकार से क्या है, क्यू माता है आर की। अब ये क्या है, क्यू माता है, लेकिन किसकी माता है, आर की। तो ये संबंध हो गया माता का। उसके बाद प्लस का चिन्ह। प्लस के चिन्ह में क्या कहा गया है, देखो ए जो है वो क्या है, बी का क्या है, भाई। इसी प्रकार से आर भाई है एस का। अब देखो भाई ये लड़का है, लेकिन किसका भाई है, एस का। तो ये हो गया यहाँ पर भाई। उसके बाद देखेंगे माइनस वाले चिन्ह को। उसमें कहा गया है ए क्या है, माता है बी की, माता। तो इसी प्रकार से क्या है कि एस माता है टी की। तो एस जब माता है माइनस से दर्शाएंगे स्त्री को, लेकिन टी की क्या है, माता। तो ये होगी माता यहाँ पर। अब देखेंगे मल्टीप्लाई वाले चिन्ह को। उसमें देखो क्या कहा गया है, उसमें कहा है कि ए बी का क्या है, पति। मल्टीप्लाई वाले चिन्ह में कहा है, तो यहाँ पर क्या है, टी पति है आर का। क्या है, टी पति है, लेकिन किसका, आर का।
तो ये इसकी क्या हो गई, पत्नी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे वो देखो। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम लेंगे पहले वाला ऑप्शन, हमें देखना है कि कौन सा जो है गलत है। तो यहाँ पर क्या है, पहले वाले ऑप्शन में कहा है आर टी की माता का भाई है, माता का भाई। तो यहाँ पर क्या है देखो कि जो आर टी की माता का भाई है, तो यहाँ पर क्या है आर हमारे पास यहाँ है, आर जो क्या है टी की माता। अब देखो टी की माता क्या है एस, तो ये उसका भाई है आर। बिल्कुल पहले वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो गया, सही। हम लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा, उसमें क्या दिया गया है पी यू की सास है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को देखो आप, पी जो है यू की सांस है, पी हमारे पास कहाँ है यहाँ पर। अब ये यू की सांस, तो यू तो इसमें कहीं है ही नहीं। देखो तो दूसरे वाला जो ऑप्शन है वे हो गया बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर तो यू कहीं पर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि कौन सा जो ऑप्शन गलत है वह बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ए सी से विवाहित है, ए के 2 बच्चे हैं, बी और ई, ए बी और ई की माँ है, एल बी की पत्नी है, पी ई की पत्नी है, एल की एक बेटी जी है, ई एक बेटी है के की, सी के से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो शुरू से कहा गया है कि ए जो है वो सी से विवाहित है, तो यहाँ पर क्या है ए जो है क्या इसका विवाह हो गया सी से, लेकिन देखो इनमें रिलेशन तो हो गया क्या हस्बैंड और वाइफ का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये हस्बैंड है या वाइफ, और इसके बारे में भी नहीं पता। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है ए के 2 बच्चे हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है ए, इसके 2 बच्चे हैं, बी और दूसरा क्या है ई। तो यहाँ पर क्या है 2 बच्चे बना दिए हमने, कैसे ई और बी। उसके बाद कहा है ए जो है वो बी और ई के क्या है माँ। तो यहाँ पर क्या है जो ए है वो बी और ई के क्या है माँ, तो ये हो गई स्त्री, इनके क्या लग गई ये माँ। अब हमें पता चल गया ये क्या है पुरुष, तो यहाँ पर जो संबंध हो गया हस्बैंड और वाइफ का। उसके बाद क्या है बी एल की पत्नी है। अब देखो जो बी है वो ये रहा हमारे पास, ये एल की पत्नी है, तो एल बनाएंगे हम यहाँ पर, तो ये क्या है पत्नी है तो माइनस से दर्शाएंगे, ये इसका क्या है पति प्लस से दर्शाएंगे, ये इसकी क्या है पत्नी। उसके बाद पी ई की पत्नी है। अब जो पी है बिल्कुल पी किसकी पत्नी है ई की, तो यहाँ पर क्या है ई की जब पत्नी होगी तो ये हो गया पुरुष, और ये पत्नी यानी माइनस से दर्शाएंगे, तो ये इसकी क्या है पत्नी। अब क्या कहा है क्वेश्चन में देखो आप, एल की एक बेटी जी है। अब ये एल है हमारे पास, इसकी एक बेटी हो गई, कौन सी बेटी यानी जी, माइनस से दर्शाएंगे बेटी को, अब ये क्या है बेटी। उसके बाद ई की एक बेटी के है। अब देखो ई हमारे पास यहाँ पर है, अब इसकी एक बेटी है के, बेटी को माइनस से दर्शाएंगे, तो ये हो गई बेटी। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि जो सी है वो के से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है के सी को क्या बोलेगा, जैसे कि देखो आप सी कहाँ है, सी हमारे पास यहाँ पर है और के यहाँ पर। अब के जो है वो सी को क्या बोलेगा, तो ये क्या है
के एक लड़की है, ई इसके क्या हो गए, पिता। ठीक है, अब ये जो पिता है, लेकिन ये क्या है इसकी, तो यहाँ पर क्या है, ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये के है और ये एक लड़की है, ये लड़की के पिता हैं ई। अब लड़की के पिता की जो बहन है वो है बी, तो यहाँ पर के की ये लग गई क्या, बुआ जी। लेकिन फिर क्या है कि यहाँ पर ये इनकी क्या है, माता, बी और ई की माता है। अब के इसको बोलेगा दादी, और के यदि सी को बोलेगा दादाजी, तो यहाँ पर आंसर बनेगा दादा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन में दिए क्या, समीकरण। समीकरण हमारे पास है डी एट एन, उसके बाद एट एच स्मॉल एस वाई एट एफ प्रतिशत और वी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम एट वाले चिन्ह को, उसमें क्या कहा गया है कि ए क्या है, वो बी की क्या है, पुत्री। तो इसी प्रकार से क्या है, डी पुत्री है एन की, तो यहाँ पर बनाएंगे हम क्या, डी है पुत्री, माइनस से दर्शाएंगे, लेकिन किसकी पुत्री है, एन की, यहाँ पर आएगा एन, तो ये इसकी हो गई पुत्री। उसके बाद अब देखो एट वाला चिन्ह है यहाँ पर भी, एट वाले चिन्ह में तो सेम कहा गया है ए बी की पुत्री है। अब एन पुत्री है एच की, एन क्या है, पुत्री, लेकिन किसकी पुत्री है, ये एच की, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी पुत्री। उसके बाद क्या है यहाँ पर एस। अब स्मॉल एस में कहा गया है ए बी का क्या है, पति। इसी प्रकार से क्या है, एच पति है वाई का। अब देखो ये पति है तो यहाँ पर प्लस, लेकिन किसका पति है, वाई का, तो ये इसकी क्या हो गई, पत्नी। तो ये संबंध आ गया यहाँ पर, लेकिन इसको लगा देंगे हम नीचे। उसके बाद क्या है कि देखो यहाँ पर दिया गया है ऐट का चिन्ह। अब ऐट के चिन्ह में कहा गया है ए बी की क्या है, पुत्री, तो यहाँ पर ये है पुत्री। इसी प्रकार से क्या है, वाई पुत्री है एफ की, तो यहाँ पर आएगा एफ। अब ये इसकी हो गई क्या, पुत्री। उसके बाद है प्रतिशत। अब प्रतिशत के चिन्ह में क्या कहा गया वो देखो आप, उसमें क्या है ए बी के क्या है, पत्नी, तो यहाँ पर क्या है एफ पत्नी है वी की। अब ये पत्नी है, लेकिन किसकी पत्नी है, वी की, तो यहाँ पर आएगा वी, यहाँ लिखेंगे हम पत्नी, तो ये क्या है, पुरुष। इसको दर्शाएंगे प्लस से। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो एन है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर क्या है कि जो एफ है वो एन को क्या बोलेगा। अब देखो एन और एफ कहाँ पर है, तो एन यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, एफ बोलेगा। अब देखो ये एफ है, एफ के हो गई एक पुत्री, एफ की क्या है, ये लड़की। अब लड़की कर दी शादी एच से, तो क्या है कि एफ एच को बोलेगा दामाद। अब क्या है, इनके एक हो गई पुत्री, तो क्या है कि जो एफ इस पुत्री को बोलेगा पोती। वैसे बोलेगा तो पोती पर क्या है कि आपके ऑप्शन में दिया गया है पुत्री की पुत्री, तो ये ऑप्शन नंबर बनेगा तीसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन में दी गई है इक्वेशन। इक्वेशन में है W प्रतिशत डी, और फिर यहाँ पर क्या है हैज
G एट B, उसके बाद क्या है S M एट और I। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप हम देखेंगे सबसे पहले प्रतिशत के चिन्ह को, उसमें क्या कहा गया है कि A जो है वो क्या है B की पत्नी है, A पत्नी है B की, W पत्नी है D की, W जो है वो क्या है पत्नी है, लेकिन किसकी पत्नी है D की। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी पत्नी, और ये क्या है प्लस से दर्शाएंगे पुरुष। उसके बाद देखेंगे हैज वाले चिन्ह को, हैज वाले चिन्ह में कहा गया है ए बी का क्या है भाई, तो इसी प्रकार से क्या है डी भाई है जी का। अब क्या है डी जो है वो है भाई है, लेकिन किसका भाई है वो देखो आप जी का, तो यहाँ पर जी हो गया। उसके बाद क्या है एट वाला चिन्ह। अब एट वाले चिन्ह में क्या कहा गया है कि जो ए है वो क्या है बी की पुत्री, तो यहाँ पर जी पुत्री है बी की, पुत्री है माइनस से दर्शाएंगे, लेकिन किसकी पुत्री है ये पुत्री है बी की, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुत्री। उसके बाद क्या है स्मॉल एस, स्मॉल एस में कहा गया है ए जो है पति है बी का, क्या है पति, तो यहाँ पर क्या है बी पति है एम का, पति है प्लस से दर्शाएंगे, लेकिन किसका पति है एम का, तो ये इसकी क्या हो गई पत्नी। उसके बाद क्या है एट वाला चिन्ह। अब एट वाले चिन्ह में क्या कहा गया वो देखो, एट वाले में कहा है कि जो ए है वो बी की क्या है पुत्री, तो यहाँ पर क्या जो एम है वो पुत्री है लेकिन आई की पुत्री है, तो यहाँ पर देखो इसको लगा देंगे यहाँ पर, और ये पुत्री है आई की, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुत्री। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो, क्वेश्चन में कहा है डी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर क्या है कि एम डी को क्या कहेगा। अब डी यहाँ पर है एम यहाँ पर है, ठीक है, एम देखो ये क्या है एम, एम ये क्या है पत्नी और ये पुरुष, ये क्या है हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों को क्या एक हो गई पुत्री, जी पुत्री होगी, और ये क्या है उस पुत्री का भाई, तो यहाँ पर क्या है कि जो एम जो डी को बोलेगा क्या बेटा, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा देखो आपके ऑप्शन में दिया गया है पुत्र और बेटा एक ही होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, तो यहाँ पर क्वेश्चन में समीकरण दिया गया है एस प्रतिशत डी हैज एफ, उसके बाद क्या है एट जी स्मॉल एस एच एट जे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है हम प्रतिशत के चिन्ह को देखेंगे, तो प्रतिशत के चिन्ह में कहा गया है ए है जो क्या है वो बी की पत्नी है, तो यहाँ पर क्या है एस क्या है पत्नी है, लेकिन किसकी पत्नी है ये डी की, तो ये क्या है यहाँ पर पत्नी, और ये क्या है पुरुष, इसको दर्शाएंगे प्लस से। उसके बाद देखेंगे हम हैज के चिन्ह को, उसमें कहा गया है ए भाई है लेकिन बी का, तो यहाँ पर क्या डी भाई है, किसका भाई है डी, यहाँ पर एफ का, तो ये बन गया एफ, और यहाँ पर ये है इसका क्या है भाई। इसके बाद देखेंगे हम एट वाले चिन्ह को, एट वाले चिन्ह में कहा गया है जो ए है वो बी की पुत्री है, तो यहाँ पर क्या है जी पुत्री है, नहीं एफ पुत्री है जी की, तो ये पुत्री है माइनस से दर्शाएंगे, लेकिन किसकी पुत्री है ये जी की, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुत्री। उसके बाद है स्मॉल एस। अब स्मॉल एस में क्या कहा है कि ए जो है वो क्या है बी का
पति है, तो यहाँ पर जी पति है एच का। अब देखो जी पति है लेकिन किसका पति है, एच का, तो ये यहाँ पर हो गया पति। उसके बाद ये इसकी क्या है, पत्नी। फिर देखेंगे हम एट वाले चिन्ह को। एट वाले चिन्ह में कहा गया है ए क्या है, बी की पुत्री है, बी की पुत्री। एच पुत्री है जे की, तो यहाँ पर अब बनेगा जे, ये इसकी क्या है, पुत्री। माइनस को लगा देंगे यहाँ पर नीचे, और ये इसकी क्या है, पुत्री। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर एच एफ को क्या बोलेगा। अब देखो एफ यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, तो ये क्या है, देखो एच, अब ये एच के क्या है, पति। अब इनकी हो गई क्या, एक पुत्री। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों पति और पत्नी, इनके एक हो गई पुत्री। तो जो ये एच है वो एफ को बोलेगा पुत्री। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा हमारे पास, पुत्री और ऑप्शन नंबर एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है डी, फिर एट एन एट एच, एच के बाद क्या है, स्मॉल एस, वाई एट एफ प्रतिशत वी। तो यहाँ पर देखो ऐट वाले चिन्ह को, ऐट वाले चिन्ह में क्या कहा गया है, उसमें कहा है कि जो ए है वो क्या है, बी की पुत्री है। तो यहाँ पर डी पुत्री है एन की, तो यहाँ से बनाएंगे हम। देखो डी क्या है, पुत्री है, लेकिन किसकी पुत्री है, एन की। तो ये आ गया हमारे पास एन, ये इसकी हो गई पुत्री। उसके बाद क्या है, अब एट वाले चिन्ह में सेम प्रोसेस है, एन पुत्री है एच की। अब क्या है, एन पुत्री है लेकिन किसकी पुत्री है, एच की, तो यहाँ पर ये हो गई इसकी पुत्री। अब स्मॉल एस में क्या कहा है, स्मॉल एस में कहा है कि ए पति है बी का, तो यहाँ पर क्या जो एच है वो पति है लेकिन वाई का, तो यहाँ पर आएगा वाई, और ये इसकी हो गई पत्नी, तो संबंध है पति का। उसके बाद देखेंगे हम एट वाले चिन्ह को। एट वाले चिन्ह में कहा है क्या कि जो ए है वो क्या है, बी की पुत्री है, पुत्री। तो यहाँ पर वाई पुत्री है एफ की, अब यहाँ पर बना देंगे हम एफ। अब ये इसकी क्या है, पुत्री। उसके बाद हम देखेंगे प्रतिशत वाले चिन्ह को। प्रतिशत वाले चिन्ह में कहा है ए बी की क्या है, पत्नी। तो एफ पत्नी है बी की, अब ये पत्नी है माइनस से दर्शाएंगे, लेकिन किसकी पत्नी है, ये पत्नी है बी की, तो ये इसके क्या हो गए, पति यानी पुरुष। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पत्नी। अब इसके बाद देखो आप क्या है कि क्वेश्चन में आपसे कहा है वी एच से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो एच जो है वी से क्या कहेगा, एच यहाँ पर है और वी यहाँ पर है। एच बोलेगा देखो, तो यहाँ पर क्या है, एच की पत्नी है वाई। अब जो उसकी पत्नी है, पत्नी की जो माता है वो है एफ, तो यानी कहने में ये इसकी हो गई माता। फिर क्या है, अब ये इसके क्या है, पति। अब जो लड़की है यानी ये पत्नी है, इसके जो पिताजी हैं वो वी। तो यहाँ पर क्या है कि जो एच वी को बोलेगा ससुर, तो यहाँ पर आंसर बनेगा हमारे पास ससुर, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर
88। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है डी एट, उसके बाद है एन एट एच स्मॉल एस वाई एट एफ प्रतिशत वी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम एट वाले चिन्ह को। एट वाले चिन्ह में कहा गया है ए पुत्री है लेकिन बी की पुत्री है। तो यहाँ पर क्या है, डी पुत्री है एन की, तो ये बना देंगे हम डी क्या है पुत्री है, लेकिन किसकी पुत्री है, ये एन की, तो ये आ गई इसकी पुत्री। उसके बाद देखो सेम चिन्ह है एट वाला, तो इसमें क्या है एन पुत्री है एच की। अब ये क्या है एन पुत्री है लेकिन एच की, तो ये यहाँ पर आ गई इसकी पुत्री। उसके बाद देखेंगे हम स्मॉल एस को। तो स्मॉल एस में कहा गया है ए जो है पति है बी का, तो यहाँ पर क्या है कि एच पति है वाई का। अब एच पति है वाई का, ये इसकी होगी पत्नी। उसके बाद देखेंगे हम क्या एट वाले चिन्ह को। अब एट वाले चिन्ह में कहा गया है कि ए जो है वो बी की पुत्री है, तो यहाँ पर क्या वाई पुत्री है एफ की, ये क्या है पुत्री है लेकिन किसकी पुत्री है, ये एफ की, तो यहाँ पर रिलेशन हो गया पुत्री का। उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह है। अब प्रतिशत के चिन्ह में क्या कहा गया है कि जो ए है वह पत्नी है लेकिन बी की पत्नी, तो यहाँ पर क्या एफ पत्नी है वी की, एफ पत्नी हो गई लेकिन किसकी पत्नी है, ये पत्नी है वी की, तो ये इसकी क्या है पत्नी। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर डी जो है वाई को क्या बोलेगा। अब देखो डी यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है। देखो डी है, डी की क्या है ये माता, ये डी की हो गई माता, और उसके बाद ये क्या है ये माता के पिता, तो यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि डी ये इसका हो गया नाना, और ये क्या है इसकी पत्नी, तो ये हो गई डी की नानी। तो यहाँ पर आंसर बनेगा नानी और फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है एस प्रतिशत डी हैज एफ एट जी स्मॉल एस एच जे, और देखो एच के बाद एट और जे है। यहाँ पर हम एक बार समीकरण को देख लेते हैं, क्या है एस डी प्रतिशत, इनके बीच में डी एफ के बीच में है जे, एफ जी के बीच में एट, जी और एच के बीच में स्मॉल एस, इनके बीच में क्या है एट, तो ये हमारे पास सही है। यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले प्रतिशत के चिन्ह को। प्रतिशत के चिन्ह में क्या कहा गया है कि जो ए है फिर पत्नी है बी की, ए पत्नी है बी की, इसी प्रकार एस पत्नी हो गई डी की। अब यहाँ पर देखो एस क्या है पत्नी है लेकिन किसकी पत्नी है डी की, तो ये क्या है पति इसके पुरुष, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पत्नी। फिर देखेंगे हैज वाले चिन्ह को। हैज वाले चिन्ह में कहा है ए जो क्या है भाई है बी का, तो यहाँ पर क्या है डी जो भाई है एफ का, अब ये आएगा यहाँ पर एफ और ये इसका क्या है भाई। इसके बाद एट वाले चिन्ह को, एट वाले चिन्ह में कहा है ए जो है बी की पुत्री है, तो यहाँ पर क्या है एफ पुत्री है लेकिन जी की, तो यहाँ पर आएगा जी और ये इसकी हो गई पुत्री। फिर है स्मॉल एस। अब स्मॉल एस में क्या कहा है वो देखो, स्मॉल एस में कहा है ए पति है लेकिन बी का, तो यहाँ पर क्या है जी
पति है एच का। अब देखो ये पति है प्लस से दर्शाएंगे, लेकिन किसका पति है? एच का। तो यहाँ पर ये बन गया पति और ये क्या है? पत्नी। उसके बाद देखो एट वाले चिन्ह को, एट वाले चिन्ह में कहा है कि जो ए है वो क्या है? बी की पुत्री। तो यहाँ पर देखो कि जो एच है वो पुत्री है जे की, तो ये चिन्ह लगाएंगे नीचे, और ये किसकी पुत्री है? जे की। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुत्री। अब क्वेश्चन में कहा है आपसे कि एफ जे से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो जे एफ को क्या कहेगा? एफ हमारे पास यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, तो हम शुरू करेंगे जे से। देखो ये क्या है? जे। अब जे के हो गई एक पुत्री, उस पुत्री कर दी शादी, तो जी जो है ये इसका क्या हो गया? जे का दामाद। फिर क्या है? इन जो उसकी पुत्री थी उनकी हो गई शादी जी से, फिर क्या है? जी के हो गई एक एफ पुत्री। तो क्या है कि जो जे है वो एफ को बोलेगा पुत्री की पुत्री। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें दिया गया है पुत्री की पुत्री और आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है जेड प्रतिशत एक्स हैज सी एट वी स्मॉल एस बी, उसके बाद क्या है? एट और एन। तो यहाँ पर देखो ये प्रतिशत का चिन्ह। अब प्रतिशत के चिन्ह में कहा गया है ए पत्नी है, लेकिन किसकी पत्नी है? वो बी की पत्नी है। तो यहाँ पर जड पत्नी है एक्स की, तो ये देखो जड क्या है? पत्नी है, लेकिन किसकी पत्नी है? एक्स की। तो ये क्या हो गए? पति इसके। तो यहाँ लिखेंगे हम पत्नी। उसके बाद क्या है? हैज। अब हैज के चिन्ह में क्या कहा गया है कि जो ए है वो भाई है बी का, तो यहाँ पर क्या जो एक्स है वो भाई है सी का, तो ये इसका हो गया भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भाई। उसके बाद देखो एट वाले चिन्ह को। अब एट वाले चिन्ह में कहा है क्या कि जो ए है वो क्या है? बी की पुत्री। इसी प्रकार से सी पुत्री है वी की। अब ये पुत्री है माइनस से दर्शाएंगे, लेकिन किसकी पुत्री है? वी की। तो ये हो गई इसकी पुत्री। फिर देखेंगे स्मॉल एस को। स्मॉल एस में कहा है ए पति है बी का, तो यहाँ पर क्या है कि जो वी है वो पति है लेकिन बी का। अब वी पति है बी का, तो ये इसकी क्या हो गई? पत्नी। तो ये हो गई इसकी पत्नी। उसके बाद देखेंगे एट वाले चिन्ह को। अब एट वाले चिन्ह में क्या कहा गया है कि ए बी की क्या है? पुत्री, इसके पुत्री। इसी प्रकार बी पुत्री है एन की, तो ये क्या है? पुत्री है एन की बी, तो ये हो गई इसकी पुत्री। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा है कि जड बी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो बी जड को क्या कहेगा? अब जड हमारे पास यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ये क्या है? देखो बी और ये इसके क्या है? पति। ये हो गए पति और पत्नी। लेकिन क्या है कि जो इनके एक हो गई पुत्री सी। अब पुत्री का ये क्या है? भाई एक्स। अब क्या है? भाई एक्स है। फिर क्या है? एक्स की शादी हो गई जड से, तो क्या है कि बी जो है जड को क्या बोलेगा? अब देखो ये क्या है? बी के एक लड़की है लड़का है, और ये क्या है? लड़के की बहू। तो ये हो गई बहू यानी पुत्र वधू। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर 1 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 91। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है इक्वेशन D at N at H स्मॉल s y at F प्रतिशत V। तो यहाँ पर सबसे पहले एट वाले चिन्ह को देखो। क्वेश्चन नंबर जो क्या है 91, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 88 नंबर जो क्वेश्चन है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए इस क्वेश्चन में 91 नंबर में, तो आपने क्या है कमेंट कर देना है, फिर इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 92। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हम लेंगे पहले वाला ऑप्शन। उसमें क्या दिया गया है, समीकरण L स्मॉल s m मल्टीप्लाई n एट O। तो यहाँ पर देखो स्मॉल s का अर्थ क्या है, उसमें कहा गया है A जो है क्या है बहन है B की, तो L बहन है M की, यहाँ पर ये इसकी बहन। उसके बाद मल्टीप्लाई में कहा है A B का पति है, तो क्या है A जो पति है B का, M पति है लेकिन N का, तो यहाँ पर ये आएगा इसका पति है, N का ये इसकी होगी पत्नी। उसके बाद है एट वाले चिन्ह। एट वाले चिन्ह में कहा है A B का क्या है बेटा। अब देखो A क्या है बेटा है, इसी प्रकार N बेटा है O का। अब देख लो यहाँ पर क्या है, तो ये हो गया गलत, क्योंकि O का बेटा है N। अब देखो ये तो क्या है बेटी है, तो वैसे ही ये ऑप्शन पहले वाला तो हो गया गलत। हम लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा, उसमें दिया गया है क्या कि L मल्टीप्लाई M, फिर क्या है माइनस N S और O। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लाई वाले चिन्ह को। उसमें कहा गया है A जो क्या पति है B का, इसी प्रकार L पति है, लेकिन किसका पति यहाँ पर बनाएंगे चित्र। L क्या है पति है M का, तो ये इसकी होगी क्या पत्नी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पति। उसके बाद क्या है माइनस का चिन्ह। माइनस के चिन्ह में कहा है A B की क्या है माँ, तो M माँ है N की, देखो ये इसकी क्या हो गई माँ लेकिन N की। उसके बाद क्या है यहाँ पर स्मॉल s। अब स्मॉल s में क्या कहा गया है A जो बहन है B की, ये क्या है इसकी बहन, N बहन है लेकिन किसकी बहन है O की, तो यहाँ पर रिलेशन क्या है बहन का। अब देखो आप हमसे क्वेश्चन में कहा है कि जो L O का पिता है, O का पिता, यदि ये रिलेशन बन जाता है तो वो वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। देखो L है हमारे पास, ये क्या है L O का पिता, बिल्कुल। ये क्या है पति और पत्नी, इनके दोनों हो गए पुत्र, एक तो ये पुत्री N। अब ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन L क्या है O के रहेंगे पिता। दूसरे वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। एक परिवार की तस्वीर को देखते हुए F ने A की ओर इशारा किया और कहा वह मेरी बहन G के पिता, D की बहन E के पिता, B की पत्नी है। B का F से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या है शुरू से देखो आप, F ने तो कहा है क्या, F ने कहा है क्या, कहा है कि इशारा करके कहा है वह मेरी बहन G। अब देखो F की कोई बहन है, वो क्या है बहन
जी, तो माइनस से दर्शाएंगे इसकी क्या है, बहन। उसके बाद बहन जी के पिता, अब जो बहन जी है उसके पिता क्या है, डी, तो यहाँ पर हम बनाएंगे डी। अब देखो ये पिता है इसके जी के, तो प्लस से दर्शाएंगे। फिर क्या है, जी के पिता डी और डी की बहन, अब देखो जो डी है इसकी कोई बहन है, वो बहन क्या है, ई, तो यहाँ पर संबंध हो गया बहन का, तो इसको दर्शाएंगे माइनस से। फिर कह रहे हैं ई के पिता भी हैं, अब जो ई है इसके पिता भी हैं, अब पिता होंगे ऊपर, तो ये आएंगे यहाँ पर पिता हो गए इसके, तो ये पिता और यहाँ पर प्लस। फिर क्वेश्चन में कहा है कि ई के पिता बी की पत्नी है, अब देखो ई के पिता बी है, लेकिन पिता जो है बी उसकी पत्नी है, कौन है पत्नी, क्योंकि शुरू में देखो एफ ने ना इशारा करके बताया था ए की ओर, तो क्या है ए पत्नी है यहाँ पर, किसकी, बी की पत्नी। अब क्या है क्वेश्चन में आपसे कहा है कि बी का एफ से किस प्रकार संबंध है, तो यहाँ पर क्या है जो एफ है वो बी को क्या कहेगा। अब देख लो आप, एफ ये और बी कहाँ है, यहाँ पर, तो हम देखेंगे एफ को, ये क्या है एफ, एफ की क्या है, ये एक बहन जी, जी जो बहन है और ये क्या है बहन के पिता, अब बहन के पिता और ये भी इसके क्या लगेंगे, पिता, ठीक है। अब ये क्या है पिता की बहन, तो एफ की क्या हो गई ई, पिता की बहन है बुआ। उसके बाद क्या है, अब ये बुआ है, अब ये क्या है कि ये दोनों क्या है डी और ई बहन है, भाई है, तो क्या है इनके ये हो गए पिताजी, तो यहाँ पर क्या है ये इनके लगेंगे दादा, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा दादा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। क्वेश्चन में हमसे ये वाला रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 94, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एक समीकरण ए एट, उसके बाद बी, ये निशान है हमारे पास सी, हैज डी एट ई, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एट वाले चिन्ह को। एट वाले चिन्ह में कहा गया है कि वो एल का क्या है, भाई है, तो इसी प्रकार ए जो है भाई है बी का, तो यहाँ पर बनाएंगे हम चित्र, ए क्या है भाई है, लेकिन किसका भाई है, बी का, तो ये होगा यहाँ पर भाई। उसके बाद ये वाला चिन्ह में देखो क्या कहा गया है, इसमें कहा है के एल का बेटा है, के जो है वो एल का बेटा है, तो यहाँ पर बी बेटा है सी का, अब बेटा है लड़का लेकिन सी का, तो ये हो गया इसका बेटा सी का। अब देखो उसके बाद क्या है हैज वाला चिन्ह, उसमें कहा है कि एल की पत्नी है, तो इसी प्रकार सी पत्नी है डी की, अब ये पत्नी माइनस से दर्शाएंगे, लेकिन किसकी पत्नी है, डी की, ये प्लस है क्योंकि ये पुरुष है। उसके बाद देखेंगे ऐट वाले चिन्ह को, अब ऐट वाले चिन्ह में कहा है कि एल का क्या है भाई, तो यहाँ पर डी भाई है ई का, डी जो क्या है भाई है, लेकिन किसका भाई है, ई का। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है क्या, ई और ए से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर क्या है जो ए है वो ई को क्या बोलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर है ई, यहाँ पर है, तो ये क्या है ए और बी दोनों भाई हैं, ये इनकी क्या है माता सी। अब ए बी के पिता हो गए यहाँ पर क्या डी, अब देखो तो ए जो है ये तो बोलेगा डी को पिता, जो पिता है, अब जो पिता है उसके भाई हैं ई,
उसको ए बोलेगा चाचा या ताऊ। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर चाचा या ताऊ, क्योंकि देखो चाचा तो जब आएगा जब इसके पापा से ये छोटा होगा, यदि ई जो इसके पापा से बड़ा होगा तो आएगा ताऊ। लेकिन यहाँ पर दोनों ही दिए गए हैं, ये बन गया आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95। एक परिवार तस्वीर को देखते हुए टी ने एम की ओर इशारा किया और कहा कि उसकी माँ एन के पति ओ के भाई पी की माँ एस मेरी पत्नी है। एस का एम से क्या संबंध है? तो यहाँ पर क्या है देखो आप कि जो टी है, टी ने कहा है एम की ओर इशारा किया, कहा कि उसकी माँ एन। अब क्या है, टी ने कहा एम के बारे में, अब उसकी माँ, तो यानी एम जो है इसकी माँ क्या है एन, तो ये माँ माइनस से दर्शाएंगे इसकी है माँ। उसके बाद क्या है एन के पति ओ, अब जो एन है इसका पति है ओ, तो ये हो गया इसका क्या पति, और ये क्या है यहाँ पर पत्नी। उसके बाद ओ के भाई पी, अब देखो जो ओ है उसका भाई है पी, अब इसका क्या है ओ का भाई है पी, तो ये संबंध हो गया भाई का। उसके बाद है पी की माँ एस, अब देखो जो पी है इसकी माँ है कोई एस, तो यहाँ पर बनाएंगे ये इसकी हो गई माँ एस। अब देखो आप पी की माँ एस है, देखो यहाँ पर जो पी है इसकी माँ है एस, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, का है मेरी पत्नी है। अब टी बोल रहा था कि क्या एम इसकी जिसकी माँ होगी, इसका पति भाई, अब ये इसकी माँ है, लेकिन वो मेरी पत्नी है टी ने कहा है, तो यहाँ पर बनाएंगे टी और ये इसकी क्या है पत्नी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पत्नी माइनस और ये पति हो गए पुरुष। अब देखो क्वेश्चन में कहा है एस का एम से क्या संबंध है, तो यहाँ पर जो एम है वो एस को क्या बोलेगा, देखो एस यहाँ पर है और एम यहाँ पर, तो ये क्या है एम की है माँ एन, और क्या है अब ये इसके हो गए पिता ओ, फिर ये हो गए इसके पिता के भाई, एम के लगेंगे अंकल या ताऊ, फिर क्या है कि इनकी क्या है ये माता ओ, और पी की क्या है माता एस, वो बोलेगा एम एस को बोलेगा दादी, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा दादी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन u प्लस वी डब्ल्यू, फिर उसके बाद माइनस एक्स मल्टीप्लाई में क्या है y। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम प्लस वाले चिन्ह को, इसमें कहा गया है a भाई है b का, तो यहाँ पर क्या है जो u है u भाई है v का, ये इसका क्या है भाई। उसके बाद देखो अब भाई होगा, फिर देखेंगे डिवाइड वाले चिन्ह को, उसमें कहा है ए बी की क्या है बहन, तो यहाँ पर v बहन है w की, अब देखो v जो है बहन हो गई w की, इसकी क्या है ये बहन। उसके बाद देखो माइनस के चिन्ह को, अब माइनस के चिन्ह में क्या कहा गया है ए बी की माँ है, तो ये क्या है ए बी की माँ, तो यहाँ पर w माँ है x की, अब ये माँ माइनस से दर्शाएंगे लेकिन किसकी माँ है x की, तो ये हो गई
माँ। अब मल्टीप्लाई वाले चिन्ह में का है, ए बी का है पति, ए बी का पति, एक्स पति है वाई का, तो ये पति हो गया, लेकिन किसका है, वाई का, ये पत्नी हो गई। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में का है, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखो हम पहले वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, उसमें का है, तो यहाँ पर क्या है, पहले ऑप्शन में का है, यू वाई के पति। अब देखो यू जो है वाई के पति यहाँ पर है, वाई के पति हो गए एक्स, पति की माँ का, अब देखो पति हो गया एक्स, इनकी क्या हो गई माँ, डब्लू का भाई है, बिल्कुल। देखो पहले वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, यू वाई के जो पति हैं की जो माँ है का है भाई, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है इक्वेशन ए, फिर क्या है प्लस बी हैज सी प्रतिशत डी और हैज ई। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले प्लस वाले चिन्ह को, प्लस वाले चिन्ह में कहा गया है जो पी है वो क्या है, क्यू की बेटी है। तो यहाँ पर ए जो है बेटी है, लेकिन किसकी बेटी है, ये देखो बी की, तो यहाँ पर आएगा बी, और ये इसकी हो गई बेटी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेटी। उसके बाद हैज वाला चिन्ह, उसमें क्या कहा गया है कि पी क्यू की पत्नी है, क्यू की क्या है, पत्नी। तो यहाँ पर जो बी है वो पत्नी है सी की, बी पत्नी है सी की, तो ये हो गया पति पुरुष, प्लस से दर्शाएंगे। फिर है प्रतिशत का चिन्ह, उसमें कहा है पी जो है क्यू का क्या है, बेटा। तो यहाँ पर सी जो बेटा है डी का, क्या ये जो है बेटा है डी का सी। उसके बाद देखेंगे हैज वाले चिन्ह को, हैज वाले चिन्ह में कहा है पी क्यू की पत्नी है, तो डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की, तो ये क्या है पुरुष, और इनके बीच में ये रिलेशन हो गया पत्नी का। अब क्वेश्चन में कहा है कौन सा कथन सही नहीं है। देखो बाकी तो सारे ऑप्शन सही है, लेकिन गलत कौन सा है वो आपने यहाँ पर देखना है। हम लेंगे 1 नंबर ऑप्शन, उसमें कहा है सी ए का पिता है। अब देखो सी जो है बिल्कुल ये पति और पत्नी, ये इनका बेटा हो गया, तो सी जो ए का पिता है, पहले वाला ऑप्शन सही है, लेकिन हमें गलत वाला देखना है। उसमें कहा गया है दूसरे ऑप्शन में बी, तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा ऑप्शन, उसमें कहा गया है कि बी ई के बेटे की, जो बी है यहाँ पर बी है वो ई का बेटा कौन है, देखो ये होगा पति और पत्नी, तो इनके बेटा हो गया सी, तो बी है वो ई के बेटे की, ई का बेटा है सी, बेटे की बहन है। अब देखो यहाँ पर जो बेटा है सी, वो जो बी है उसकी बहन नहीं, वो उसकी पत्नी है, तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया गया है गलत, और ये बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है क्या, इक्वेशन सी डिवाइड बी माइनस ई प्लस ए मल्टीप्लाई एफ माइनस डी। तो यहाँ पर क्या है, देखो आप सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइड के चिन्ह को, डिवाइड के चिन्ह में कहा गया है क्या, ए जो है बी की क्या है, बहन, तो सी जो है क्या है, बहन है, लेकिन किसकी बहन है, वो बी की, तो यहाँ पर ये संबंध हो गया बहन का। उसके बाद माइनस के चिन्ह में कहा ए बी की माँ है, तो यहाँ पर क्या है, बी माँ है ई की। अब देखो ये माँ हो गई बी, लेकिन किसकी माँ है, ये माँ है ई की, तो ये इसकी हो गई माँ। प्लस वाले चिन्ह में कहा है ए बी का क्या है, भाई, तो यहाँ पर ई जो है भाई है, लेकिन किसका भाई हो,
ए का, तो ये होगा इसका भाई। फिर देखेंगे हम मल्टीप्लाई वाले चिन्ह को, तो मल्टीप्लाई वाले चिन्ह में कहा गया है जो ए है वो क्या है, बी का पति है। तो यहाँ पर ए पति है एफ का, पति है प्लस से दर्शाएंगे, लेकिन किसका पति है, एफ का, ये इसकी हो गई क्या, पत्नी। उसके बाद है माइनस वाला चिन्ह, अब माइनस वाले चिन्ह में कहा है ए जो है वो माँ है बी की, तो यहाँ पर क्या एफ माँ है डी की, अभी माँ हो गई डी की तो डी आएगा नीचे, ये इसकी क्या है माँ। अब क्वेश्चन में कहा है कौन सा कथन सही नहीं है, देखो बाकी तो सारे ऑप्शन सही है लेकिन कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को देखो, उसमें कहा है डी जो बी की पुत्री है, अब देख लो भाई ऑप्शन सही है गलत है, जो डी है यहाँ पर वो बी की पुत्री है, बिल्कुल नहीं, डी जो है बी की पुत्री, तो यहाँ पर देखो डी जो है बी की पुत्री बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला पहले वाला ऑप्शन हो गया गलत और ये बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन ए प्लस बी माइनस क्यू मल्टीप्लाई में आर माइनस एस, तो यहाँ पर क्या है देखो, सबसे पहले प्लस वाले चिन्ह में कहा गया है ए बी का क्या है पुत्र, तो यहाँ पर ए जो है पुत्र है, ए पुत्र है लेकिन पी का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुत्र। उसके बाद है माइनस का चिन्ह, उसमें कहा है ए बी की क्या है पत्नी, ये हो गई इसकी पत्नी। अब पी पत्नी है लेकिन किसकी पत्नी है, ये क्यू की, तो यहाँ पर लिखेंगे पत्नी है क्यू की, पति हो गया क्यू। उसके बाद है क्या मल्टीप्लाई वाला चिन्ह, उसमें कहा है देखो यहाँ पर क्या है माइनस के चिन्ह में कहा है ए बी की पत्नी, बिल्कुल। मल्टीप्लाई वाले चिन्ह में कहा है ए पति है बी का, तो यहाँ पर क्यू जो है वो पति है आर का, देखो यहाँ पर क्यू जो है पति बनेगा आर का, तो यहाँ पर लिखेंगे पति और ये इसकी हो गई पत्नी। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे तो नहीं बन सकता ये इसका सॉल्यूशन, क्योंकि देखो ये क्या हुआ इसकी पत्नी, ये भी होगा ये इसकी पत्नी ये भी हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि जो दो पत्नी हो। तो यहाँ पर क्या है कि देखो इसमें हो सकता है कि ये पत्नी की जगह नहीं, पति की जगह पिता है इसके, क्या पिता। अब देखो क्या है क्यों क्या है यहाँ पर पिता है आर के, इसको पढ़ लेंगे हम शुरू से। क्या है कि जो ए है वो पिता है बी का, तो यहाँ पर क्या है क्यों पिता है आर का, देखो ये पिता होगा यहाँ पर क्योंकि पत्नी थोड़ी ना होगा, दो पत्नी नहीं बन सकती, तो ये क्या हो गया आर के पिता। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई वाले चिन्ह को, सॉरी माइनस के चिन्ह को, माइनस के चिन्ह में कहा है ए बी की पत्नी है, देखो ए जो है वो बी की पत्नी है, तो यहाँ पर आर जो पत्नी है एस की, आर पत्नी है लेकिन किसकी पत्नी है एस की, तो ये इसके क्या हो गई पति। अब क्वेश्चन में कहा कौन सा कथन सही नहीं है, देखो बाकी तो सारे ऑप्शन ठीक है लेकिन गलत वाला हमें देखना है। हम लेंगे पहले वाला ऑप्शन, उसमें कहा है ए एस की पत्नी, अब देखो जो ए है हमारे पास बिल्कुल एस की पत्नी है यहाँ पर आर का भाई है। अब देखो यहाँ पर क्या ये ए और जो आर एन के बीच में भाई और बहन का रिलेशन बनता है, बिल्कुल, तो ये पहले वाला जो ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही। इसमें क्या है जो ए है वो एस की जो पत्नी है, एस की पत्नी क्या है आर, तो वह क्या है पत्नी का क्या है भाई। लेकिन हम लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा, उसमें क्या है पी ए की माता है, पी ए की माता, देखो पी जो है ए की माता है बिल्कुल, दूसरे वाला ऑप्शन भी सही है।
हम देखेंगे तीसरे वाला ऑप्शन, उसमें क्या है कि जो क्यू है वो ए का पिता है। यहाँ पर देख लो, अब क्यू जो ए का पिता है, क्यू पिता है ए का, बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। देखो ये पति और पत्नी, इनके ये पुत्र है ए, तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। अब लास्ट बच गया फोर्थ ऑप्शन। वैसे तो ये गलत ही मिल जाएगा, बाकी हम देखेंगे। इसमें कहा गया है ए एस का पुत्र है, ए जो है एस का पुत्र है। देखो ए जो है यहाँ पर ही एस का पुत्र नहीं हो सकता, तो ये फोर्थ जो ऑप्शन हो गया गलत, ये बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, जो क्वेश्चन नंबर जो 100 है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आपने। और यदि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आए तो आपने क्या कर देना है, कमेंट। आप देखो जो यहाँ पर जो टाइप 1 है, तो इस बुक में दिए गए 116 क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है हमने कर दिया 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है कि देखो इनके बीच में 16 क्वेश्चन रह गए, तो क्या है कि वे हमने छोड़ दिए, क्योंकि जब क्या है कोई भी इन 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेगा ना, इनका सॉल्यूशन, तो उनके बाद क्या है वे 16 जो क्वेश्चन बच गए उनका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक उसको अपना आप आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमने पहली टाइप को कर दिया है खत्म, हम करेंगे दूसरी टाइप का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में।